आप गुरु चेलक बात बताई। हमारे बाबा एक कथा सुनाते थे गुरु चेला की। गुरु वैस जौन काम पर काम बतवैया और चेला अत्ता ढीठ करैया ही ना है कुछ। गुरु जी के ठवरे आसन डारे पहुड़ा, गुरु जी आसन लगाए, ठवरे अपना आसन लगाए और गुरु जी काम बताएं। नाम था रमैया। रमैया बुलाए, रमैया, तो वो उनते जोर चिल्लाए, बोले हाय दैया। बोले हाय दैया क्या करता रे? बोले गुरु जी कोई न कोई काम ही बताइए तुम। बोले नालायक चेला होते ही काम बताने के लिए हैं। बोले गुरु जी अत्ता थारा बताओ जा, जत्ता तुम बताओ होते हो। तो बोले क्या करें? बोले बेटा जाओ, बाहर गाय बंधी हैं आश्रम के बाहर, और गाय आश्रम की संपत्ति है, तो जाओ शाम हो रही है और गायों को खोल दो, जाकर के बंधन से मुक्त कर दो, गाय सब आश्रम को आ जाएं। तो जान तो का भुआ वो गवान आए हो, हाथ जोड़ खड़ा हुआ और जान तो का कहा है? बोले गुरु जी ये बंधन से मुक्त करने का काम हमारा कहाँ, ये तो गुरुओं का होता है। ये बंधन से मुक्त हम कहाँ कर सकते हैं? हम तो खुद ही आपके बंधन में पड़े हैं, माया के बंधन में पड़े हैं। गुरुओं का काम होता है बंधन से मुक्त करने का, ये काम आप ही करो। मना कर दिया, किए नहीं। गुरु जी बेचारे बूढ़े बाड़े गायों को खोल करके अंदर किया। गुरु जी का फिर कलना ही परी हो, फिर बुलाया, रमैया, और जोर से चिल्लाया, बोले हाय दैया। बोले हाय दैया क्यों करता रे? बोले गुरु जी अब है काम कर चुके ना, फिर तुम काम बताई हो। बोले कह रहे वो तो हम करे ना है। बोले करे तो तुम रहो, लेकिन जुगाड़ तो हम बताए न, करे तो तुम खूब। बोले बेटा जाओ देख आओ जाकर के, बाहर पानी तो नहीं बरस रहा है। तो यू हो फिर ना आएगा बा। तनिक देर पहुड़ा रहा, आवाज निकाले तू तू तू, या कुतिया आई। कुतिया आई, कुतिया की पीठ पर लेटे लेटे हाथ फेरा। बोले गुरु जी सो जा, पानी ना आए बरसत। बोले कह रहे तू गवा ना आए। बोले हम ना आएंगे तो कोई बात नहीं, कुतिया तो बहरे थे आई है, पानी अगर बरस रहा हो तो कुतिया की पीठ गीली हो, कोई बात ना, सो जाओ निश्चिंत होकर। गुरु जी ऐसे ऐसे चेला, गुरु जी काम पर काम बता रहे, चेला करइए ही ना है। गुरु जी का फिर कलना है परी, समय दिया जलते रहा है तो आंखों में लगे चुभे। तो गुरु जी सोचे यो दिया बंद कर दे। फिर गोहराए, रमैया। बोला हाय दैया। बोले हाय दैया क्यों करते? बोले गुरु जी फिर तुम कोई ना कोई काम बताई हो। बोले बेटा आंखों में दिया जो सामने जल रहा है वो चुभ रहा है, इसको बुझा दो तो हम विश्राम कर लें। तो जान तो का इस दिया ना है बुझाई, वाह पक्का ना लाए, बात मनइये ना है। गुरु जी ढीठ होते ज्यादा ढीठ वो कहा है, गुरु जी आप बिल्कुल नासमझ हैं, आप बिल्कुल भोले हैं, समझते नहीं। अच्छा जौन यही कहते हैं कि आप बड़े भोले हैं समझते नहीं हैं, यू समझ जाओ सीधे सीधे कहा चाह तुम गदहा हो। डायरेक्ट कह नहीं पाते, डायरेक्ट कैसे कहें कि गधे हो? तो घुमा के बात कहते हैं। बोले आप बड़े नासमझ हैं, समझते नहीं हैं, डायरेक्ट बोल नहीं सकते, तो सीधे कहा भैया गधा हो तुम। तो जान का कहा है, कहा गुरु जी आप बड़े भोले हैं, आज समझते नहीं हैं। बोले क्यों नहीं समझते? बोले गुरु जी परसों तो तुम कथा सुनावत रहो, और परसों कथा में यहाँ कहा बतावत रहो, लक्ष्मण और परशुराम जी के संवाद में क्या बता रहे थे? बोले लक्ष्मण जी परशुराम जी से एक सूत्र बताते हैं, क्या? बोले मूंदहु नयन कहता हूँ कछु नाही, मूंदहु नयन कहता हूँ कछु नाही, मूंदहु नयन कहता हूँ कछु नाही, मूंदहु नयन कहता हूँ। लक्ष्मण जी कह रहे परशुराम जी से नेत्र बंद कर लो, समझ लो संसार में कुछ है ही नहीं। यह वाला फार्मूला गुरु जी अपनाओ, आंखी मीच लो, समझ लो दिया गुल होएगा, सो जाओ। गुरु जी बेचारे फिर चैन नहीं पड़ी, थोड़ी देर तो लेटे रहे। सामने देखा फाटक खुला पड़ा है, तो बोले बेटा रमैया। बोले हाँ दैया। बोले हाँ दैया क्यों करता है? बोले गुरु जी फिर तुम कोई ना कोई काम बताई हो। बोले बेटा जाओ, आश्रम में इतनी संपत्ति पड़ी है, सारी सामग्री पड़ी, सामने फाटक
खुला पड़ा है, बंद कर आओ जा करके, और जाओ हमारे वहां जूते पड़े हैं, उठा ले आओ जा करके। तब जान तो का कहा है, बोले गुरुजी अत्ते काम हम करें, एक आधे तुम खुदे का है ना कर ले। और गुरुजी एक बात बताई, जूता तुम्हारे का जूता हम रहूं परे हैं, तो एक काम करो, अपन वाले हाथ में ले आयो, हमार वाले पहने आयो, नहीं तो हमार वाले हाथ में ले आओ तो हमका पाप परी। अब बेचारे गुरुजी बूढ़े चले दीवाल के सहारे सहारे धीरे धीरे, और जत्ते खन अध्याय पर गए गुरुजी, वत्ते खन फूंक मारी, अब दिया गुल। अब गुरुजी अंधेरे में हो गए। अब गुरुजी खूब चिल्लाए रमैया, बोले अब खूब डिड़ियाओ रमैया, वत्ती देर तेने तंग करे रहो, कल नाय ले दे आराम से बैठे रहन चैन तेने, तनिको देर नाय बैठे रह जाते, अब अंधेरे में फंसे हो धर्म मैया, अब लटके रहो। कई तरह गुरुजी कल्याण कर दो, कल्याण कर दो, नाय करो, अब लटको अधर में। गुरुजी बेचारे दीवाल के सहारे सहारे अंधेरे में गए और फाटक बंद करने लगे। महाभयंकर पुराना बिच्छू बैठा हुआ था, गुरुजी के मारे से डंक गुरुजी उछरे उछरे घूमे, खूब चिल्लाए रमैया रमैया रमैया। वो कहा हाय दैया, गुरुजी कहा हाय दैया तो अब हम करेंगे रे, जल्दी आओ, हमारे गुरुजी हमारे बिच्छू ने डंक मार दिया। बोले गुरुजी अब ना आई बा। बोले काहे? बोले गुरुजी तुम तो हमारे गुरुजी हो, जब हमरे गुरुजी का नाई छाड़िस बिच्छू तो चेलक का छाड़ी। एक बज के हम ना ए बाब, रात भर तुम आराम से हुआ डटे रहो, जौन सवेरे हो तुम देखा जाए। ऐसे ऐसे गुरु गुरु शिष्य बधिर अंध का लेखा, एक न सुने एक नहीं देखा। ऐसे चेलों से भगवान बचाए। सेवक का कार्य ही है, दास का काम ही है, चेलों का काम ही है सेवा करना। लेकिन यह बात बताई, जौन चेला नाई करैया हो तहिका ढीठ गुरुजी मिल जात तो करवायु लेते जबरदस्ती। या गुरुजी के दुई चेला काम कुछ करैया ना है, ठबरे बैठ रहा है गुरुजी के पड़ोसे में। राजा कह कि कोई न कोई जजमान आवे महाराज जी का, तो लड्डू पेड़ा लेके अबे करी, जब गुरुजी सबका दे हैं तो हमको दे हैं, कोई हाथ पसारे बैठ रहा है। गुरुजी सवेरे सवेरे उठे, स्नान ध्यान किया और पूजा करने के लिए शालिग्राम भगवान को रखा। एक चूक हो गई, तुलसी दल लाना भूल गए गुरुजी। अब तुलसी दल लाना भूल गए तो अब चेलों की तरफ देखें, और वो दोनों नालायक, महावज्र नालायक, वो जवैया ना हट गए। वो सोचे कि हम ते न कह दें गुरुजी कोई काम, वो ठबरे बैठ। तब तक गुरुजी एक चेले से बोले बेटा जाओ तुलसी दल ले आओ। तो जान तो वो दूध ही पीगा, माटा भय ना देश। कहे गुरुजी हम जनता ही ना है तुलसी दल का होत, हम जनता ही ना है तुलसी दल का होत। अच्छा गुरुजी तो सुन लिए, लेकिन द्वासर जो बैठ रहा है वो सोचे कहे यह तो अपन बात बनाए लेगा कि यो ना जानते। लेकिन अब गुरुजी हमते कहिए, तो अब का करी? तो उइते गुरुजी कहाँ इते पहले वहाई वाला अपने साथी तने कह रे तू तुलसी दल ना जान? बोले हम ना जाने तुलसी दल। अरे बोले जाओ जंगल में, यहाँ अत्ते बड़े बड़े पत्ता होते वह ले आ जा करे, जाओ वह तुलसी दल होत। माने वहा गुरुजी का बता दी जाने थे हम हो ना है तुलसी दल का होत। अच्छा गुरुजी भी तो गुरुजी, कबहू वही चेला जी रहे हुए हैं। अब गुरुजी बोले अच्छा ठीक है नहीं जानते कोई बात नहीं, एक बात बताओ तुलसी दल नहीं जानते हो लेकिन तखत उठाना जानते हो? बोले हाँ गुरुजी तखत उठाना जरूर जानते हैं। गुरुजी बोले फिर वहां उठाओ जहीं पर हम बैठन। अब गुरुजी वही पुरान वाले आजकल वाले ना गुरुजी सिकुड़े वाले, वही गुरुजी कम गुरुजी ज्यादा हैवी पर्सनालिटी वाले। अरे अब दोनों चेला सोचे कि इतने बढ़िया रहे तुलसी दल उठा के दे देते, कम सस्ते में निपट जाते हैं। गुरुजी बैठ संग हम पूरे ब्रह्मांड का भार ला दे बैठ भगवान शालिग्राम। अब पहले कह चुके हैं कि तुलसी दल नहीं तोड़ सकते लेकिन तखत उठा सकते हैं। तखत उठा के लेके गए, जंगल में रखा जा करके। गुरुजी बैठे बैठे तुलसी दल तोड़ लिए, रख लिए। बोले एक बात सुनो बेटा, जंगल में इतनी पवित्रता नहीं होती, चलो अब जहां था तखत वहीं डालो, चल करके वहीं पूजा पाठ करेंगे। याक दाएं लेके गए, याक दाएं लेके आए, कचूमन निकल गए, आंखी सब बंटा हार हो गए। आए गुरुजी बढ़िया भोग लगाए
और भोग लगाने के बाद बढ़िया लड्डू दिया और लड्डू हाथ पर रखते हुए पूछा, क्यों बेटा एक बात बताओ, तुलसी दल तो अब नहीं बोलो। बोले गुरुजी तुम आज का तुम 7 जन्म ना भूली बा, तुम बाद में कहो पहले लायक रखी। तो कभी कभी ऐसे सेवक भी होते हैं जिनसे काम कराना चाहें तो काम लेक पड़ते हैं, लेकिन सेवक कौन है? तुलसीदास जी की दृष्टि में सेवक सोई जो करे सेवकाई, हरि करनी करी करई लड़ाई। सेवक सोई सेवकाई, करी करनी करई। जो शत्रुता करता है वो कभी चेला नहीं हो सकता, सेवक नहीं हो सकता, दास नहीं हो सकता। दास वो जो पास रहे, दास वो जो सदा रहे। दास का उल्टा कर दो तो सदा होता है, जो सदैव रहे वही दास होता है। यदा कदा वाला व्यापारी होता है। बोले सच्चिदानंद भगवान की।